हमारे बिरहा का शीर्षक है कफन। बिरहा के नाम बा जौना के शीर्षक बा कफन। जिसका नाम ही कफन है उस कफन की कोई कल्पना नहीं कर सकता बाबूजी। इसलिए 4 लाइन भूमिका के अंदर कहना है क्या? कि कर्म मानव का जीवन का पहलू बना। कर्म हैवान है, कर्म इंसान है। कर्म ही त्रास है, कर्म ही दास है। कर्म से राम घनश्याम भगवान है। कर्म ही त्रास है, कर्म ही दास है। कर्म ही मान सम्मान अपमान है। और कर्म से कंस रावण असुर बन गए। कर्म ही परशु विजय का इतिहास है। कर्म मानव का जीवन का पहलू बना। कर्म हैवान है, कर्म इंसान है। कर्म से राम घनश्याम भगवान है। कर्म ही त्रास है, कर्म ही दास है। कर्म से कंस रावण असुर बन गए। कर्म ही मान सम्मान अपमान है। कर्म ही परशु विजय का इतिहास है। ए बाबू, जैसन करनी वैसन भरनी। जैसा जैसा कर्म किया हो उसको यहीं पर मिलना है और यहीं पर भोग करके जाना है। एक लाइन कव्वाली के अंदाजा बा आशिकाना मिजाज से। मां साहब आ जाएं। एकदम तैयारी में मास्टर। किसी आशिक अपने माशुका को आवाज दे रहा है। क्या कर रहा है? इतना करीब, इतना करीब लाख दगा दे गई मुझे। लेकिन गौर कीजिएगा कवि की कलम पे। अरे हैवानियत का काम ना अब तुम शुरू करो। हैवानियत का काम ना अब तुम शुरू करो। इस देश का तुम आबरू करो। नंगा नहीं इस देश का तुम आबरू करो। हैवानियत का कामना अब तुम शुरू करो। नंगा नहीं इस देश का तुम आबरू करो। आए हिंदुस्तान के अतताइयों सुन लो, ये आवाज है। ये हमारा अवाम एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई।
अरे यार जात की क्या बात करते हो, इंसानियत की बात करो। ये अहले वतन है हमारा हिंदुस्तान। एक इंग्लिश का वर्ड है कि लव इज ए गॉड, लव इज ए माई इंडिया, यानी हमारी ये धरती माँ, ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही गई, विश्व गुरु माना गया हमारा हिंदुस्तान साथियों। लेकिन आज के परिवेश में हम बिरहा जरूर गावत हैं कांड, लेकिन आप लोग देखिएगा बिरहा भी चलेगा और साथ साथ में आज का जो समावेश है और हमारे हिंदुस्तान में जितना गरीब पिछड़े लोगों को, कुचले हुओं का शोषण हो रहा है, ये त्राह त्राह कर रही है हमारी हिंदुस्तान की धरती। इसलिए नज्म के लाइन में कहना है, आइए मास्टर। फिरोजाबाद की जागीरपुर की धरती, फिरोजाबाद में जागीरपुर की धरती, जहाँ विधवा कलौती है गुजारा ये करती। करे संघर्ष वो गरीबी से गरीबी में, करे संघर्ष वो गरीबी से गरीबी में, पल रहे थे बच्चे यारे राम प्रति नसीबी में। निर्दयी ठंड, निर्दयी ठंड का प्रकोप हुआ जारी है, निर्दयी ठंड का प्रकोप हुआ जारी है, आखिरी में मां परी स्वाति अरे बिचारी है। सलोने भाई बहन, सलोने भाई बहन मन में दौर जमाए हैं, सलोने भाई बहन मन में दौर जमाए हैं, सुरनपुर चट्टी पर दवा लेने कोई आए हैं। आप लोग कहानी के समझ ली, बिरहा सुने में आसान हो जाए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है साथियों। इसी उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जनपद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वहां के इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे। आज बीजेपी वहां पर कब्जा जमाई हुई है। हे बाबू, ओइजे एगो सुरेमपुर कलावती देवी है, फिरोजाबाद जागीरपुर की धरती। एगो छोट गांव बताओ जला, जौना गांव के नाम बा जागीरपुर। उस जागीरपुर में एक विधवा औरत गुजारा कर रही है। ए बाबू, गुजारा करत बा, धीरे धीरे समय बीतत बा, लेकिन ए पंचो, जिसके माथ से सया उठ जाता है उसकी गति वही जानता है। जेकरा में जाई, भोजपुरी में कहल जाला, जेकरा में जाई ओकरे दुखाई। ये भोजपुरी शब्द है। समय बीत रहा है साथियों, उसका पति साथ छोड़ दिया, यानी एक्सपायर हो जाता है। विधवा कलावती ये पंचो, ए बाबू, वो गुजारा करत बा, ओकरे पास दो ठे लड़का हवन। एगो लड़की बे आ एगो लड़का बा। ये पंचो, एगो लड़का एगो लड़की, जौना लड़का के नाम रामू बतावल गई और लड़की के नाम प्रीति बतावल गई। धीरे धीरे समय कट रहा है साथियों, यही धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है। जिस प्रकार से आज सावन बीतल, भादो बीतल, अब ठंडी के धीरे धीरे दशहरा में प्रकोप हो जाला। ये बाबू, यही ठंडा के समय आइल बा, दशहरा के समय आइल बा। माई कलावती बीमार पड़ल बे पंचो। आज माई कलावती बेचारी बीमार पड़ल बे। बचवा रामू छोट यादना और प्रीति बहिनिया चारों ओर ठोकर खात होने पंचो। अरे ठोकर खात खात के करी दरवाजे पर ना जात होने बाबू।
जाते हैं दरवाजे पर, इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं, आवाज देते हैं कि अरे बाबू कुछ इस नादान बच्चों को दे दे, ऐ मालिक, ऐ पंचो, हमारे माई की तबीयत खराब है, ए भैया, ए बाबू। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता है। जब आवाज ना सुनत बा ए बाबू, लगिए बतावल गइल कि जागीरपुर के गांव के लगिए एगो जैसे हमनी के छोट मोट चट्टी हनुमानगंज बा, वैसे ए पंचो उस चट्टी पर पहुंच जाते हैं रामू प्रीति, और लेके अपन जवन फाटल तन पर कपड़ा बा ए बाबू, ए पंचो आज लेके फैला के और रो रो के को आवाज दिले बाड़े, आ एगो जब आवाज दिले बाड़े एजा एक लाइन गीत के अंदाजा बा मास्टर। अरे बाबू इस भाव पे राजू मिस्त्री भैया की तरफ से 51 रुपया का सम्मान है। कोट कोट सा नमन, किसी की नजर इस बिरहा से न हटे साथियों। मैं कहा ना कि घमंड नहीं है, लेकिन इतना जरूर प्रयास करूंगा कि सबको समझ में आ जाए। अरे बाबू इस भाव पे आप श्रद्धे राधे श्याम यादव चक्की बिहार की धरती से ये 51 रुपया का सम्मान उहे गीत बा का। बड़ी मिजाजी गीत बा। अचरा में दागिला के लागे कवनो लाछना, अचरा में दागिला के लागे कवनो लाछना, जनी जब विदेशवा कमाए बधे साजना, जनी जब विदेशवा कमाए बधे साजना, जनी जब विदेशवा कमाए बधे साजना, अचरा में दागिला के लागे जो मालिक क्या बात है, बाबू। लेकिन भाव पर गौर कीजिएगा, वो बालक और बालिका यानी भाई बहन चल दिले बना न करत का बने लतम कमार सब बोले गारमाई के, लतम कमार सब बोले गारमाई के, भागल जल साला है कफानवा चुराई के, भागल जल साला है कफानवा चुराई के, भागल जल साला है कफानवा चुराई के, लतम कमार सब बोले गारमाई के, भागल जल साला है बगीरी गईले, याद माई के नया न झल झलैले, रोवे रहमान के चरण में लापटाई के, रोवे रहमान के चरण में लापटाई के, भागल जल साला कफनवा चुराई 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 के। ऐ बाबू इस भाव पर बिरहा के बहुत ही अच्छे कलाकार आप श्रद्धे मुरली यादव जी टिकार दियर की धरती से और राजू मिस्त्री की तरफ से ये बहुत आशीर्वाद, कोट कोट सा नमन, हार्दिक वंदन अभिनंदन ने स्वागत करता हूं। आए बाबू, आए पंचो, आज जाते हैं और देखते हैं उसी सुरेमपुर चट्टी के बगल से एक कब्र जा रही है, आ कब्र जात बा ए पंचो, ए बाबू, ए भैया पंचो जात बा कब्र के तरफ से वो मिट्टी। ये सोचते हैं बेटा और बेटी दोनों भाई बहन की काहे नहीं, हम इसको जो है इस कफनवा को अगर हम उठा लेंगे तो मेरी माँ की तबीयत खराब है, ठंडी लग रही है,
ए ले जाके उड़ा देव तो हमार माई के ठंडी लागला से बच जाइए बाबू। लेकिन ऐ साथियों कौन कहता है ऐसा, सभी लोग दौड़ा लेते हैं और दोनों नादान बच्चों को मारना चालू कर देते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन वही में ये बाबू रहमान अली नाम का एक व्यक्ति था, उसका पैर जा करके पकड़ लेते हैं। जब पैर पकड़ ली हलन, अब पैरवा पकड़ के कहलन कि ए साहब, ए चाचा, अरे ए चाचा, हम चोर ना हई, ए चाचा, हमके चोर ना हई जाए, ए चाचा, हमहन के एगो दुख के मारल नहीं जाए बाबू। रहमान अली का रोंगटा खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है क्या क्या रहम किया रहमान अली, अरे रहम किया रहमान अली, करते थे दुखियों का आदर, झट देख कलेजा पिघल गया, दे दिए तन की चादर। अरे बाबू रहम किया रहमान अली, करते थे दुखियों का आदर, झट से कलेजा पिघल गया, दे दिए तन की चादर। कहे कि अरे बेटा अगर ऐसी बात है तो लो ये मेरे तन की चादर ले जाओ और कुछ दवा ले जाओ और अपने माँ को दे देना, अपने माँ को खिला देना, कि तुम्हारी माँ जिंदा हो जाएगी, जिंदा रहेगी। सॉरी साथियों, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। ए बाबू आज जवन बा भाई और बहन दोनों चल देते बाणे, और दोनों चलल बाणे, हाथ में ले ले बाणे दवाई और चादर लेके आगे बढ़ल बाणे। एक लाइन गीत के अंदाजा भाई ये बिरहा मोड़ लेता, आप लोग गौर कीजिएगा। गीत बड़ी पुरान बा, हमनी के ज्योति जी, हमरा तोहरा पैदाइशी से पहले के गीत बा। ई रामदेव उस्ताद, बुल्लू उस्ताद, हीरा गुरु, परशुराम गुरुजी जो हम लोगों के बीच में नहीं है, शिव मूर्ति गुरुजी इन लोगों के जमाने में है। वही क्या गीत है, कितना पुरान बा लेकिन आज भी वह लचक बाका। तारे 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 कितने नील गगन के तारे, पुंचो ए बाबू आज भाई बहिनिया जौन बा आवाज देत बाणे, दवाई ले ले बाणे, चादर ले ले बाणे, आ लेके पहुंचल बाणे। ए साथी ए बाबू ए पंचे लोगन ध्यान दिया का कहत बाणे, रे माई रे माई रे माई माई अपना जाड़ सताई, सर्दी बुखार जड़ से जाई, सर्दी बुखार जड़ से जाई, लायो देखा दवाई, रे माई माई अपना जड़ सताई, आए बाबू आज ये पंचो रामू और प्रीति चादल और दवा लेकर के ए मिस्त्री
मिस्त्री तनिषा शांत राजू भाई बिरहा एकदम मोड़ पर चढ़त बा गड़बड़ा जाए। बहुत रुपयों का आशीर्वाद कोट कोट सा नमन। ए बाबू आज बहनिया भैया दोनों ले ले बनन दवाई और चादर लेकर के जा रहा है। और क्या रामू चादर जाई ओढ़ावे प्रीति लाई दवाई। रामू चादर जाई ओढ़ावे प्रीति लाई दवाई रे माई माई अपना जाड़ सताई। एहे पंचो एहे बाबू आज जौन बाटे दोनों भाई बहन रोवत बाड़न, लेकिन बाबूजी इस दुनिया में माँ रहे तब तो। ए पंचो माई भी साथ छोड़ दिया लस। आज जब माई साथ छोड़ देले बात तो ये बाबू उ लड़िकवा कैलन कुलका भाई बहन दोनों रोवत रोवत दवैया लेके आ दवैया आ सथवा में चदलिया लेके बाबू धीरे धीरे आगे बढ़त बाड़न। फिर जाके रहमान अली के पैरवा पकड़ लिया है। अब पैरवा पकड़ के कहलन हे चाचा, अरे ये चाचा ए चाचा अब हम कैसे हमनी के जियल जाई। ए चाचा तू तो जेकरा खाती दवैया दिले रहला। ए चाचा जेकरा खाती आई चदरिया दिले रहला। ए चाचा ऊ तो ये दुनिया के छोड़ के चली गई। ले चाचा अब हमनी के का कल जाई। ए चाचा तू एगो काम कर द। का कहले बाड़न ये बाबूजी गीत के अंदाजा बा। कि एक और छूटल घर में माई के परनावा हो। रोवे रहमान आली धई के डारिया। एक और सजल लाश कब्र दे बेजाले हो। तवले से परल बिया रहमन के ना जारिया। ए पंचो आज एक तरफ वो कब्र में मिट्टी देने के लिए जा रहा है। रहमान अली अपने जिसको मिट्टी देना था इधर बच्चों की आवाज सुनता है, आवाज खा जाता है। कहा कि ये साला क्या हो गया। अभी इन बच्चों को मैं दवा और चादर खरीद के दिया हूं। यूट्यूबर भैया 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 बात ना थोड़ा सा क्या हो गया। रहमान अली सोच जाता है कि कोई न कोई अनहोनी हो गई है। साथियों जब इतना बात सुनने पर रहमान अली धीरे धीरे बढ़ रहा है। लड़का लड़की जैसे कि हम बतौनी कहलन कि ये चाचा है लेला इके आवश्यकता ना बा। एगो चीज कह दा हमनी के एक गज कफन दे दा कि जीवना से अपना माई के दाह संस्कार कली जाए। ये चाचा होता क्या है यहाँ बिरहा फिर मोड़ ले रहा है। गीत के अंदाजा में मास्टर राजा। गीत बा बड़ी पुरान गीत बा। उहे गीत के जौन एक गीत के माता बहन गावेला लो। कैसे गावेला लो कि हम तो से पूछिला कि हम तो से पूछिला माली ना ये माली। काहे के
हे बाबू रामू प्रीति क्या करता हूँ प्रीति और रामू रोवे भाई के चरनिया हो प्रीति और रामू रोवे भाई के चरनिया हो ले ले तो चादर वो हलवाए बाबू गज भर का बनवाए बाबूजी। ए पंचो आज राम और प्रीति रख देते हैं, कहते हैं बाबू ए चाचा ए दादा ये आखिर हमनी के करब जाका ए चाचा एगो काम कर द ए चाचा ऐसन कर द तू कि हई जवन भी बात चादल और दवाई ले ल तू इहो काम कर द हमहन के कफन दिवा द आ चला दाह संस्कार कह दीजा। ए पंचो लेकिन कहा जाता है जिस प्रकार से यूट्यूबर भैया लोग केयर कीजिएगा, राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन एक कलाकार होने के नाते और हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। ऐसा नहीं, जिस हिसाब से ये सरकार कूटनीति कर रही है आने वाले समय में ये मत सोचिए वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग में सभी लोग निपुण नहीं है। कहे खाती तमाम चीज बा के करा पर करबो सुरहो सिंगार समान मोरे आनहर। अरे पंचो लेकिन यही राजनीति होती है वहां पे, होता है क्या कहना है। देखे बिरहा यहाँ मोड़ रहा है, रहमान अली मिट्टी दिलवाता है और कब्रिस्तान के तरफ से आता है और लेकर चल देता है रामू और प्रीति को, और कंधे पर लाश रखा है। लेकिन वहीं का प्रधान करता क्या है, आवाज देता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता, एक हिंदू धर्म की मां को मुसलमान कैसे मिट्टी दिलवाएगा, हमारे गांव की इज्जत नहीं रह जाएगी। साथियों उहे गीत के अंदाजा बा, ये विष्णु ओझा के रिकॉर्ड गीत बा, बहुत सुपर गीत गई रहेगा। ज्योति जी तोहरे नियर कोनो सुघर लड़की रहे, सुघर, वो सुघराई के देख के वर्णन कभी कैलन, वो इतना सुघराई पर फिदा रहे बेचारा आशिक कि वो देखे के चक्कर में मगध एक्सप्रेस छोड़ दिया। उहे बताओल बका पत्थर देखा के जतरा बनावलू जात भरी पर दे,
अरे बाबू यही बिरहा मोल रहा है, हुआ क्या? अरे गांव के मुखिया माधव सिंह पहुंचल बाए दुआर। गांव के मुखिया माधव सिंह पहुंचल बाए दुआर, हमरे हो हमरे जियते ना बेचाई हो नहुआ के गाँव। खेत खरिहान के करेला निगरानी, गैया चरावेला करेला सानी पानी। चार बरस के बीतल दिनवा प्रीति भइल सयान। चार बरस के बीतल दिनवा प्रीति भइल सयान, हमरे हो हमरे जियते ना बेचाई हो गौवा के नाम। अरे बाबूजी रहमान अली को डांट कर खेत देता है माधव सिंह, कहता है कि हट जाओ वरना तुम ले जाकर के इन सबों को मुसलमान बना दोगे। अरे बाबू माधव सिंह उस गांव का प्रधान रहा, ले तो जाता है, दाह संस्कार कराता है। साथियों रामू और प्रीति दोनों उसके धर्म के मान लेता है कि ये धर्म के बेटा है रामू और धर्म की बेटी है प्रीति। ए पंचो धीरे धीरे कुछ समय बीतल बा, जब 4 साल के दिन बीतल ए पंचो धीरे धीरे प्रीति सयान हो गई बा। प्रीति जवानी की दहलीज पर पांव रख देती है। साथियों आज जब प्रीति जवानी के दहलीज पर पांव रखलस तबे नु अनर्थ हो गई। ए पंचो एजा टेरी के लाइन में बतावल गल का, अरे कफन की कैसे होगी कल्पना, अरे बाबू कफन की कैसे होगी कल्पना, जिंदा बनी न लाश हुआ हिफाजत तन की। अरे हो तन की, हो तन की, अरे हो तन की। कफन की कैसे होगी कल्पना, जिंदा बनी न लाश हुआ हिफाजत तन की, कफन की कैसे होगी कल्पना। ए पंचो सोचने वाली बात है, 1 रुपया की कलम में कभी गागर में सागर भर देने का काम करता है। साथियों 1 रुपया की कलम होती है, किसी की मौत और जिंदगी का पैगाम लिखा जाता है। इसीलिए ने कभी लिखा कि कफन की कैसे होगी कल्पना, जिंदा बनी न लाश हुई हिफाजत तन की, कफन की कैसे होगी कल्पना। ए पंचो आज का परिवेश है, आज का सिचुएशन है, बाबू माई जिया बाणे 1 लोटा पानी मंगे लोग ना देत बाणे, बेचारे तड़प रहे हैं। लेकिन मर गईला के बाद से ढोल मजीरा गवैया बजवैया नचवैया तमाम कैला से कबो मुक्ति मिले वाला नहीं बा। इसीलिए कहा कि कफन की कैसे होगी कल्पना। ये कफन मामूली चीज नहीं है, इसलिए कहना है फिर भी रहा मोल लेत बा। एक लाइन गीत का अंदाजा मास्टर, मुरली उस्ताद तोहरे जबाने के गीत लाग गई, उहे गीत बा कौन, अरे अनहरिया बिता के कि अनहरिया बिता के अजोरा में आइया, अनहरिया बिता के अजोरा में आइया, धीरे से किली
यहाँ पर गौर कीजिएगा, यह नु अनर्थ हो गई हो। आज प्रीति जवानी की दहलीज पे है, गई है क्या, लिखे हैं कवि की कलम बता रही है क्या। भइल सयान प्रीति रूप चाँद भइले, बाबूजी धीरे धीरे समय बीत जाता है। ए पंचो, यह नु अनर्थ हो गई हो। आज नीच कमीना ये माधो सिंह पापी हैवान, जिस पापी ने साथियों धर्म का बेटा और बेटी माना था, वो वादा भूल जाता है और अपने काम वासना के चक्कर में, अपनी होश बुझाने के चक्कर में, ए बाबू आज ये लोभी पापी कुकर्मी अपने होश को बुझाने के लिए प्रीति को पकड़ लेता है। और जब प्रीति के पकड़ ले बाबू, एक लाइन गीत के अंदाजा बा कहना, उहे गीत बा, बड़ी पुरान गीत बा, एक के माता बहन गावेला लो। कैसे गावेली लो? लेकिन ए बाबू, आज रामू आवाज दे रहा है, क्या कह रहा है? आज भगवान को उलाहना देत बा, सकल समाज में जवन बा रामू उलाहना दे रहा है भगवान को लाख लाख। आए भगवान, आए विधाता, तूने मेरे साथ क्या कर दिया है साहब? और बता रहा है क्या? अरे घरवा के छोड़ी पर दसवा में गई, अरे कर मजदूरी पंचो, आज ए बाबू रामू तो उराहना दे रहा है भगवान से और छोड़ देता है उस माधो सिंह नीच की कोठी, चल देता है बाहर कमाने के लिए। अब बाहर कमा के जब गइल बा कमाए बदे, जब बाहर कमाने गया है, ए बाबू कहल गइल ना कि स्वर्ग और नरक एजे बा। आज कहा जाता है एक कहावत कि बुरा काम का बुरा नतीजा,
अरे बुरा काम का बुरा नतीजा ना हो तो कर देख, और जिसने जिसने किया है यारो उसका आज घर देख। साथियों बता देना चाहता हूं कि शीशे की मंजिल में रहने वाले ईंट का मुकाबला करना छोड़ दो, नहीं तो ईंट चलेगा तो आपका आईना फूट जाएगा। इसलिए बताया गया आज क्रोध में आग बबूला है, चल दिया जरूर, लेकिन ए बाबू जैसन करनी वैसन भरनी। माधो सिंह बेईमान को लाकवा का शिकार हो जाता है। मतलब? जब ए पंचो फालिस मार दिहलस, एक के दर पर लेकर कहलस की है ठीक लेकर के पर जाता है। जब पर गया साथियों धीरे धीरे समय बितलवा, बतावल गई का बतावल गई, चल देता है कि बदला जरूर लूंगा। अरे बदला जरूर लूंगा उस नीच कमीने से जिसने धर्म का बेटा और धर्म का बेटी माना था। ए बाबू आ गई एजा बिरहा मोड़ लेत बा, एक लाइन गीत का अंदाजा मास्टर। देखें ज्योति जी गजीब खतरनाक गीत लाग गई। एक गीत के विजय लाल गुरु गावे, कैसे गावे? लटका के झुमका चूमेला, सुना तनी हेने ताका, तनी हमरो मन इंटरनेट तरफ चले, इंटरटेनमेंट की तरफ, और सब लोगन के चले। झुमका चूमेला, हा हा चूमेला, झुमका चूमेला गोरे गोरे गलवा, दुनिया कमाल करेवा। झुमका ए पंचो कब के कर समय लौट जाई केहू जानत ना बा, इसलिए बताया गया अब समय धीरे धीरे पलटल बा। ओ माधो सिंह नीच बेईमान का आज जो फालिस का शिकार है मंजू उसकी औरत है, और लड़की का नाम सरोज आप लोगों को मिलेगा। इससे बताओ गल का आज दुकान पर पहुंच जाती है, वो तो ससुर गिरल हमन घर में ना, उसकी औरत पहुंच जाती है रामू के दुकान पे, आ जाके कहले का भैया रामू मंजू से, रामू मंजू से, रामू मंजू से, रामू मंजू से कहेला बचनिया समनिया उधार दे। रामू मंजू से कहेला बचनिया समनिया उधार दे। ए पंचो आज पहुंच जाती है मंजू और कहती है अरे बेटा, अरे बेटा, आज खाने के लिए घर में कुछ नहीं है बेटा, कुछ थोड़ा दे दो कि आज बन जाए। ए बाबू आज कहले बेटा रामू मंजू से, हो रामू मंजू से बोले ले बचनिया समनिया उधार दे। आज वो दिन याद आता है, एक बात रामू करता है, मार्के वाली यूट्यूबर भाइयों ध्यान दीजिएगा, सुने वाला भैया लोग भी ध्यान दिया। कल से नया यहाँ सरोज के पठैया, उहे दिन के होला। या भोजपुरी के मुहावरा एकदम सूट करता कि जे करे में जाई ओ करे दुखाई। कल से नया यहाँ सरोज के पठैया, जतना सामान मंगवैया, रोजे रोटी देब, हाँ हाँ रोटी देब, हो रोजे रोटी देब, देब दुगो जनिया जवानिया उधार देब। कह देता है रामू, अरे मंजू, अरे मंजू,
कान के पर्दा खोलकर सुन लो, अब कल से तुम इस दुकान पर नहीं आओगी। अपनी जो लड़की है जो जवानी की दहलीज पर पांव रखी है उसको भेज देना। आइए क्या बात करती हो राशन की, जो जरूरत होगी वो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको भेजना। लेकिन ए बाबू समय के करा के कब ना का करावेले। मंजू भी एक बात कहती है, क्या कहती है? रतिया 11 बजे घरवा तू आई, रुपया 2000 लेके तू अपन करावेला, हाँ करावेला, वक्त करावेला, यही सन्ना दनिया जवानिया उधार देगी। अरे बाबू, समय को किसी को भूलना नहीं चाहिए साथियों। इसलिए कहा गया है कि इस दुनिया में रहना है तो कर्म ऐसा करो कि मरने के बाद 4 लोग अगर ताली बजा दे कि फलाने बढ़िया थे तो यही स्वर्ग हो गया। अगर वही लोग कह दिए पांजे साला गैल धरती के बोझ रहा यही नरक हो गया। पंचो आज उस दहलीज पर आ जाता है अल्लाह के अंदर कहना। वह अल्लाह के अंदर कहना बा कि स्वर्ग और नरक यही, कि स्वर्ग और नरक यही धरती पर मिल जाला भैया। लेकिन इंसान ना करेला पहचान, दौलत के भार अहंकार के बढ़ावे पंचो। काम शयतान लूटे धर्माई नासा, राशन की गठरिया उठा मंजू चल दिहलिए पंचो। काइली हो घरावा की ओरा प्रसाद, कोई 1000 रुपया लेके, कोई 1000 रुपया लेके राम पहुंचल बाटे पंचो। बहिनी के बादला के सुघर बाटे दी, सुन के आवाज कहिया, सुन के आवाज कहिया सोच लागल रामू पंचो। सरोजा बेटी रोवेली कुकाया झूठा, कर माधोनी अपना गलती पछता बाबू। यही दिन खाती काहे रखला भाग, अरे पंचो था तो गरीब का बेटा ना। रामू के मन में खुशी तो जरूर है। बताया गया क्या कि स्वर्ग और नरक अभी बताया आप लोगों के बीच में।
लेकिन कोई पहचान नहीं करता है। धर्म को इंसान समझता है और दौलत को हैवान समझता है। साथियों, आज 2000 रुपया लेकर के और दहलीज पर पहुंच जाता है। रामू पहुंच गए बा ए पंचो, आज सोच रहा है कि आज बहन के बदला लेवे के बड़ा सुभर समय बा ए पंचो, लेकिन रामू के पैरवा लड़खड़ाए लागल। ए बाबू, आज वो घरवा में जौन माधो सिंह नीच कमीना के लड़की सरोज जिकर ना बतावल गई, उसकी माँ समझा रही है, मंजू ऐ सरोज जाओ, तुमको 2000 रुपया पर हम रामू के हवाले कर दी हूँ, उसका मन बहलाना। लेकिन ना ना, ए बाबू ये बतिया जब सुन ले बाप, रामू तो उसका कलेजा पिघल जाता है और सोचने लगता है कि नहीं नहीं, अगर यही कार्य कर देता हूं तो इस नीच कमीने में और मेरे में क्या फर्क रहेगा। इससे बतावल गई बिरहा की कड़ी में। तो रोवे माधो सिंह नीच धर के नयना, रोवे माधो सिंह नीच भर के नयना, हम के हमारे कर्म के सजाई विधाना। आज माधो सिंह अपने आप पर विचार कर रहा है और झरझर झरझर आंख में आंसू है, कह रहा है, अरे बेटा, अरे बेटा तू तो महान है रे बेटा, तूने तो मेरी लाज रख लिया। देखो जैसी करनी वैसी भरनी, आज हमारे कर्म के दिन बा कि हम एजा भुगत आनी, हमके भगवान इससे बड़का दिहन सजा कि सुरा सुंदरी के बस में हम कईनी भारी पाप हो, भोगी लाया पाहिज बन के करी पछताप हो। अरे बाबू, आज बता रहा है कि सुरा सुंदरी दारू सुंदरी या धन दौलत के चक्कर में पड़ के ये ऐसा कर्म हम कहनी कि आज खुदे एजे हम भुगत मानी। क्या कह रहा है कि सुरा सुंदरी के बस में कईनी भारी पाप हो, भोगी लाया पाहिज बन के करी पछताप हो। अरे बनी जा सरोज के जीवन के सपना, हम के दिहल हमारे कर्म के सजाई विधाना। अरे पंचो, आज माधो सिंह बिलख रहा है, हिलडो नहीं पा रहा है, हिलडोल पा तो नहीं रहा है, लेकिन आज मंजू और दोनों के सहमति से सरोज और रामू का हाथ एक में रख देते हैं। बाबूजी, यही कहा जाता है कि समय किसी को नहीं छोड़ा है, इसलिए आखिरी लाइन में कहना है क्या कि राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ कथन करे शिव दयाल, अब शिव धर परशु है साथ। कफन की कैसे होगी कल्पना, अरे कफन की कैसे होगी कल्पना, तो लेखनी परशु संतुलाल कहे रच, कफन की कैसे होगी कल्पना।